पॉडकास्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमा साहू, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। माइलस्टोन डेवलपमेंट के इस सफर में आज एपिसोड नंबर 4 में बात की जाएगी 9 से 12 मंथ तक के बच्चों के माइलस्टोन डेवलपमेंट की। इस अवस्था में बच्चा बहुत अधिक क्रिएटिव, जिज्ञासु और एक्सप्रेसिव हो जाता है, क्योंकि बच्चा स्वयं से खड़ा होने लगता है, स्वयं से चलने लगता है। अभी तक जिन चीज़ों को वो दूर से ऑब्जर्व कर रहा था, जिन ऑब्जर्व को वो समझने की कोशिश कर रहा था, अब वो उनको छूकर महसूस करने लगता है, अनुभव करने लगता है। हो सकता है कि पहले वो जो समझ रहा था ऑब्जेक्ट्स के बारे में, अब छूने पर महसूस करने पर हो सकता है कि कुछ अंतर उसको समझ में आए। इस समय बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग के अंदर आते हैं, जिनका कि समाधान होना अति आवश्यक हो जाता है। तो इस सफ़र में, माइलस्टोन डेवलपमेंट की सफ़र में सबसे पहले बात की जाएगी फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट जिसमें कि बच्चा स्वतंत्र रूप से खड़ा होने लगता है और कुछ कदम चल सकता है। फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर स्किल्स की। मोटर स्किल्स जिसमें कि बच्चा अकेले खड़ा हो सकता है, कुछ कदम चल सकता है, वस्तुओं को पकड़कर चल सकता है, दोनों हाथों से किसी को पकड़कर चल सकता है, सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर सकता है, हालांकि सुरक्षा महत्वपूर्ण है। फाइन मोटर स्किल्स इसमें बच्चा किसी वस्तु को सुरक्षिता से छोड़ने में सक्षम हो जाता है, छोटी वस्तुओं को उंगलियों से पकड़ सकता है, ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख सकता है, पेज को पलट सकता है, चम्मच से खाना खाने की कोशिश कर सकता है, बालक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में गेंद को फेंक सकता है। परसेप्चुअल मोटर स्किल्स इसमें बच्चे की जो दृष्टि रहती है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। वे विभिन्न रंगों, आकारों, पैटर्न्स को बेहतर ढंग से देखने में सक्षम हो जाता है। बच्चे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को विभिन्न दिशाओं से बेहतर ढंग से पहचान पाते हैं। वे अपने नाम पर प्रतिक्रिया करते हैं। किसी अन्य प्रकार की ध्वनि जैसे कि दरवाजे की घंटी सुनकर तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ने लगते हैं। बच्चे विभिन्न बनावटों, टेम्परेचर को छूकर महसूस करके सीखते रहते हैं। अपने परिचित लोगों की क्रियाओं की कॉपी करने लगते हैं। भोजन को चबा कर खाते हैं, जीभ का प्रयोग करने लगते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी इसमें बच्चा दैनिक दिनचर्या में सहयोग जैसे कि नहाना, खाना खाते समय, कपड़े पहनते समय इसमें सहयोग करने लगता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में रुचि दिखाने लगता है। सोमेटो सेंसरी अवेयरनेस इसमें बच्चा किसी भी चीज़ को समझने के लिए हाथ का, मुंह का, उंगलियों का उपयोग करता है और इसको किसी भी चीज़ को सही तरीके से खोज करने की, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। चम्मचों को, गिलासों को आपस में बजाने लगता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इस उम्र में बच्चे में कई महत्वपूर्ण सोशल एंड इमोशनल बदलाव देखे जा सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट में बच्चा अब दूसरों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करने लगता है। वे माता पिता और परिचित के साथ खेलना और बातचीत करना पसंद करता है। अन्य बच्चों के साथ बातचीत करने लगता है, खेलने में रुचि दिखाने लगता है, जैसे कि खिलौने साझा करना या एक दूसरे को देखना। अजनबियों के प्रति सावधान रहता है। यदि किसी अजनबी के सामना होता है तो वह रो सकता है या माता पिता से चिपक सकता है, लेकिन धीरे धीरे अजनबियों से भी परिचित होने लगता है। इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत बच्चा विभिन्न भावनाओं जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर आदि को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। बच्चा धीरे धीरे दूसरों की भावनाओं को समझना शुरू कर देता है, जैसे कि जब कोई दुखी होता है तो उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। बच्चा अब अधिक स्वतंत्रता की खोज करता है। बच्चा अपनी चीज़ें करने की कोशिश करता है, जैसे कि स्वयं से चलना, खड़े होना, खिलौनों को पकड़ना। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन की। नए अनुभवों का सामना करते समय, जैसे कि अपरिचित लोगों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करनी है, इस बारे में संकेत के लिए परिचित की ओर देखता है। अपरिचित को देखकर चिंता व्यक्त करता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चा स्वयं के बारे में तो जानना शुरू कर ही देता है, स्वयं के बारे में तो जान ही चुका रहता है। अब वह उसकी जो स्वयं की जो चीज़ें रहती हैं, जैसे कि उसके कपड़े या उसकी चीज़ें, उनके प्रति भी वह अवेयर हो जाता है। इमोशनल रेगुलेशन इसमें बच्चा अपने इमोशंस को प्रभावी ढंग से शांत करता है, जैसे कि अपने पसंद के खिलौने को पकड़ा देता है। माता पिता की भावनाओं को समझता है, जानता है। माता पिता को कौन सा व्यवहार पसंद है, नापसंद है, ये बात वो समझने लगता है। प्रोसोशल बिहेवियर इसमें बच्चा दूसरों को रोता देख रोने लगता है, दूसरों के साथ खेलों को एंजॉय करता है, जैसे कि ताली बजाना, हाथों से आंखों को ढकना। इंगेजमेंट विद प्ले इसमें बच्चा वयस्कों को खिलौने प्रदान करता तो है, लेकिन खिलौने छोड़ता नहीं है। वयस्कों द्वारा शुरू की गई कविताओं या गानों की क्रियाओं में भाग लेता है। परिचित वयस्कों के साथ बारी बारी से वस्तुओं का आदान प्रदान करने में आनंद आता है। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट
12 माह की अवस्था तक बच्चे में लैंग्वेज की समझ आने लगती है, जैसे कि बच्चा सरल निर्देशों को समझने लगता है। यहाँ आओ, खिलौना दो, बाहर चलो, अपना सामान दिखाओ। इस तरीके के छोटे छोटे निर्देश और आज्ञाओं को वो समझने लगता है। अपने नाम को भली-भाँति अपने नाम के बारे में समझता है। परिचित लोगों और वस्तुओं को पहचानता है, जैसे कि ये मेरे माता-पिता हैं, ये भाई-बहन हैं, इस जानवर का ये नाम है, ये सामान ये है, इसको गेंद बोलते हैं, इसको खिलौना बोलते हैं, ये खाना है। ये सब चीज़ें उसको समझ में आता है और किसको क्या बोला जाता है, ये भी वो समझने लगता है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट उसमें कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे कि वो इस समय तक एकल शब्द जैसे कि पापा, मम्मा, नाना, दादा, दादी, दूध, पानी, इस तरीके के एकल शब्द बोलने लगता है। कुछ बच्चे नहीं भी बोल पाते हैं। इस समय यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि माता-पिता बच्चों को तुतलाते हुए शब्द में कुछ ना सिखाएँ। जो सही शब्द है वही बच्चों को सिखाया जाए। इस समय बच्चे इशारों के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, जैसे कि खाना माँगना है तो खाने की तरफ इशारा कर देते हैं, कहीं जाना है तो उस ओर इंगित करने लगते हैं। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल कम्युनिकेशन की। इसमें बच्चा दूसरों का अभिवादन करने के लिए हैंडशेक या नमस्ते ऐसी चीज़ों को करने लगता है। रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत बच्चा अपने परिचित लोगों के सरल निर्देशों का पालन करने लगता है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, माता पिता के हाव भाव की नकल करता है, एक या दो सार्थक शब्द बोल लेता है। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, बच्चा पुस्तकों को पकड़कर उसके पेज पलटने लगता है, उसमें चित्रों को देखकर कुछ संकेत करता है या कुछ अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चे का कॉग्निटिव विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। इस उम्र में वे दुनिया को समझने और उसको जवाब देने के लिए कई महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने लगता है। जैसे कि इस उम्र तक अधिकांश बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझने लगते हैं। इसका मतलब है कि वे जानते हैं कि कोई वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब उनकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक खिलौना उनके सामने एक कपड़े से ढक देते हैं, तो वे जानते हैं कि खिलौना अभी भी मौजूद है और उसे ढूँढने की कोशिश करता है। बच्चे अब समझने लगते हैं कि उनके कारण के परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए, वे जानते हैं कि अगर वे एक बटन दबाते हैं तो संगीत बजेगा, या अगर वे एक गेंद को नीचे गिराते हैं तो वो नीचे गिरेगी। बच्चे अपनी दुनिया की खोज करने के लिए उत्सुक होते हैं। वे चीज़ों को मुंह में डालते हैं, छूते हैं, फेंकते हैं और उन्हें हर संभव तरीके से जांचते हैं। ये उनके लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन एंड रिस्पॉन्स की। कंटेनर के बाहर और अंदर वस्तुओं को डालने में सक्षम हो जाते हैं। वस्तुओं को सही ढंग से उपयोग करने लगते हैं, जैसे कि कप से पानी पीना, कंघी से बालों में कंघी करना। लॉजिक, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, खिलौनों को काम में लाने के लिए वैकल्पिक तरीके का उपयोग करने लगते हैं। खिलौनों को उन जगहों से निकालने की कोशिश करते हैं जहां पहुंचना मुश्किल होता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, वस्तु स्थिति विकसित करते हैं, दूर रखी वस्तु या व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। वस्तुओं की खोज के लिए शरीर की हरकतों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गेंद को हिलाना या गेंद को बार बार फेंकना ताकि बार बार उठाना पड़े। अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी, वस्तुओं को कहाँ रखी गई हैं ये उनको याद रहता है। एस्टिमेशन, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, संगीत के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि सिर हिलाना, झूमना, स्वतंत्र रूप से लिखते हैं। यदि किसी कारणवश बच्चा खड़ा होना तो दूर रेंग भी नहीं पा रहा है, एक ही तरफ यदि अपने शरीर को घसीटता है, सहारा देकर भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, और जो उसका बैठने का तरीका रहता है डब्ल्यू आकार में होता है, या फिर अपने हाथों से किसी वस्तुओं को पकड़ नहीं पा रहा है, एकल शब्दों को समझ नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशन के लिए इशारों तक का उपयोग नहीं कर रहा है, चित्रों में कोई रुचि नहीं दिखाता है, अपने नाम तक को नहीं पहचान पाता है, तो यहाँ पर हमको ज़रूरत है डॉक्टर से कंसल्ट करने की। यदि ऐसी समस्या बच्चों में दिखाई देती है तो बिना देरी के तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। पेरेंट्स की भागीदारी भी बच्चे के विकास को और अधिक प्रभावी बना सकती है। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चे को चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने बच्चे से बातें करें, उनके साथ लगातार बातें करें, गाएं, कहानियाँ सुनाएं, उनके द्वारा की गई हर आवाज़ और हर शब्द को प्रोत्साहित करें, उनके साथ खेलें, खिलौनों के साथ खेलना, ब्लॉक से निर्माण करना, पहेलियाँ हल करना, लुका छुपी का खेल खेलना, इससे उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट
पर अच्छा असर पड़ता है। बच्चे से कहानियाँ सुनाएं और गीत गाएं, उससे उनकी भाषा का विकास होता है और उनकी कल्पना को बढ़ावा मिलता है। जब वे कोई शब्द बोलने की कोशिश करते हैं तो उसकी नकल करें और उन्हें सही शब्द बताएं। रंगीन चित्रों वाली किताबें दिखाएं, उसमें से उनको कहानियाँ सुनाएं। बच्चे से बातचीत करें और उन्हें प्रश्न पूछें। इससे उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा मिलता है और वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उन्हें प्यार दें और उन पे ध्यान दें। इससे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से 9 मंथ से 12 मंथ तक के बच्चे का माइलस्टोन डेवलपमेंट होता है, कहाँ-कहाँ पेरेंट्स की भागीदारी रहती है और कहाँ-कहाँ हमको सतर्क रहना पड़ता है। नेक्स्ट एपिसोड में बात की जाएगी 1 वर्ष से 1.5 वर्ष तक के बच्चे के माइलस्टोन डेवलपमेंट की। यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी ये उपयोग में आ सके। इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।